चले सर, स्टार्ट करते हैं 12th केमिस्ट्री का लेक्चर सर। ठीक है सर, परफेक्ट। अब ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे सर, एसोसिएशन। सॉल्यूशन चैप्टर है आपका, ये नियरली लास्ट लेक्चर बनता है आपका। सारे टॉपिक्स हो गए, सारे न्यूमेरिकल्स हो गए। ये तो आईआईटी और नीट के कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं अभी। तो आज हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन और वान टू फैक्टर में रिलेशन आ रहे हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड आई वान रिलेशन सर। तो ये एक बात है छोटी सी अपनी, ठीक है। तो पहले तो हम ये क्वेश्चन कर लें, पिछले दो लेक्चर, जो पहले दो लेक्चर में काम किया था, एक पिछला लेक्चर छोड़ दीजिए और उससे पहले में जाइए। तो वहां हमने एसोसिएशन वर्ड को अच्छे से क्लियर किया था, डाइमर बनाया था। याद होगा आपको सर, CA3COH और यहां 2 डाला था तो यहां आ गया था CA3COH ट्वाइस। तो ये हो गया था, 2 थे 1 बन गया था ये, ठीक है। 2 थे और 1 बन गया था। और याद आया आपको? वेरी गुड सर। अगर n होते तो सर ये नीचे n आ रहा था, तो मान लीजिए ये तो नहीं करेंगे ना सर, तो Na का 1 में n आ जाएगा। n मॉलिक्यूल्स डाले थे तो 1 बन गया ये। ध्यान रखना आपका, n मॉलिक्यूल्स का 1 मॉलिक्यूल बन रहा है। जैसे 2 का ये 1 मॉलिक्यूल था, हाफ हो गया उसका। जितने मॉलिक्यूल्स डाले थे 1 बन गया सर, ये हाफ है, ये हाफ है सर इसका, ये वाला हाफ ऐसे। ठीक है, आपने यहां भी ऐसे ही देखना है। ठीक है, n डाले थे तो 1 बन गया ये। तो अब ये हाफ है तो ये 1/n है। n मॉलिक्यूल्स का 1 मॉलिक्यूल बन गया। अगर आपने 1 मॉलिक्यूल डाला होता तो कितने बनते? हाफ कैसे होता है ये देख लीजिए। 2 मॉलिक्यूल डाले थे तो 1 बन गए। अगर 1 डालते तो कितने बनते? हाफ बनते, तब बोलते हाफ बन गया। ऐसे जहां n मॉलिक्यूल्स डाले थे तो 1 बन गया सर, ये 1 बन गया। n मॉलिक्यूल्स खुद कंबाइन होके 1 मॉलिक्यूल बन गया। यहां 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके 1 बन गया था, डाइमर बोल रहा था। ये 1 है सर, ये 1 है। ये 1 डालते तो कितना बनता? 1/n। समझ लगी आपको? ठीक है, परफेक्ट। और अगर अल्फा डालते तो 1/n इंटू अल्फा, तो अल्फा/n। तो वैसे ही मैं इसका देखता हूं सर, पानी में मैंने इसका ये देखिए सर, ये इसको बोलते हैं हम एसोसिएशन की डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये याद रखना। 1 पे कितना, उसको बोलते हैं सभी। ठीक है, अब इसको हम आगे देखेंगे सर। तो आपने मान लीजिए यहां पहले एक मॉलिक्यूल डाला था तो इसके 0 थे शुरू में, तो कोई एसोसिएशन नहीं। अब आपने डाल दिया इसका, ठीक है। और मान लीजिए इसकी जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, ये इसमें से एक में से अल्फा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐड हो गए सर, एसोसिएट हो गए, बाकी नहीं हुए, तो 1 माइनस अल्फा। ठीक है, एसोसिएट हो गया सर वो अल्फा, तो बाकी तो वैसे ही रहे। 1 माइनस अल्फा, अल्फा तो ऐड हो गया सर, ठीक है ना। तो फिर
इसके कितने मोल बन गए फिर ऐड होने के बाद? ये वाला कितना बना? अल्फा बाय एन। देखिए सर, अल्फा पे अल्फा बाय एन, एन डाला था तो एक था, एक डाला होता तो एन बाय 1/n, अब अल्फा होता तो अल्फा बाय एन आता। तो ये देखिए ना सर, अल्फा जो है इसमें से 1 में से अल्फा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐड हुए हैं, बाकी नहीं हुए। इसका मतलब पानी में 1 माइनस अल्फा तो ये पड़े रहेंगे वापिस, क्योंकि ये तो जुड़े नहीं है ना, ये वैसे ही रह गया। अब अल्फा बाय एन जुड़ के रह गए, बन गए। ये क्लियर हुआ आपको? एक बार फिर देख लेते हैं। अगर एन जुड़ते तो एक मॉलिक्यूल बनता है, एक जुड़ता तो 1/n, इसको डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलते। तो अल्फा होता तो अल्फा जुड़ते तो अल्फा बाय एन बनते, तो ये अल्फा बाय एन बनेंगे सर जोड़ के, बाकी वैसे ही पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आई क्या आना था सर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय एडेड पार्टिकल्स। वो तो एक ही डाला ना हमने, तो ये आपका आई आ गया 1 माइनस, अब ये देखते हैं सर, ये 1 इधर आ गया और ये अल्फा कॉमन 1/n माइनस 1। तो अल्फा क्या आ गया, फिर रिलेशन क्या बन गया? i माइनस 1 1/n माइनस 1। ठीक है, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन का है। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का है ये एसोसिएशन का है। और पीछे कौन सा लेक्चर में किया था? i माइनस 1 n माइनस 1, वो डिसोसिएशन के लिए किया था। थोड़ा सा ये है बस, जो कंफ्यूजन आ सकती है आपको वो यहाँ मैंने रुका 2-3 बार ये बोल के बताया, फिर मैं बता रहा हूं सर। इसमें 1 में से अल्फा मॉलिक्यूल्स खुद अल्फा मॉलिक्यूल एसोसिएट्स करते हैं तो वो एक बन रहा है सर। ठीक है, तो इसका जो है आपने ध्यान से देखना 1 माइनस अल्फा और 1 बाय अल्फा बाय एन, ये वाला मॉलिक्यूल। अगर आप एक डालते तो 1/n बनता, अल्फा डाला तो इतना, एन ने 1 डाला तो 0 था। अब मान लीजिए उसमें से अल्फा जो है वो है ये, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि n मॉलिक्यूल से जुड़ने के बाद ये एक बनता है, ये है। आपने तो अल्फा एसोसिएशन के लिए दिया, इसको अल्फा मॉलिक्यूल ही एसोसिएट के लिए दिया, तो इसके जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो अल्फा बाय एन बनेंगे। ये देखिए सर, ये निकाला था हमने, n मॉलिक्यूल्स होते तो एक बनता, एक होता तो 1/n। अल्फा जोड़ने के लिए तैयार है तो अल्फा बाय एन बनेगा, तो ये मॉलिक्यूल्स बनेंगे। क्लियर हुआ? एक बार फिर देख लो, थोड़ी सी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, मेरे को लग रहा है शायद आपको लो एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगी, शायद समझ नहीं लगा। तो n मॉलिक्यूल्स डाले थे तो a/n एक मॉलिक्यूल बनता था, n का जुड़ने के बाद एक बनता था। अगर एक मॉलिक्यूल जुड़ने के लिए तैयार हो तो उसमें से 1/n मॉलिक्यूल्स ही बन सकते हैं, क्योंकि n मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बनना है। अगर अल्फा मॉलिक्यूल जुड़ने के लिए तैयार हो, एसोसिएट होने के लिए तैयार हो, तो फिर क्या बनेगा? अल्फा बाय n मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे उसके, अल्फा बाय n मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे उसके। जैसे छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं सर, पता नहीं क्यों मन में ऐसे, जैसे ये 2 में से एक मॉलिक्यूल बनता है। अब अगर मैं 10 मॉलिक्यूल्स डालूं सर तो कितने बनेंगे? ये 5 बनेंगे। ये तो तब भी किया था, मेरे को याद आ गया। अब मान लीजिए सर मैं इसका एक ही मॉलिक्यूल डालूं तो ये कितने बनेंगे? फिर हाफ बनेंगे, वो भी दे रखा है। तो वो रिलेशन है सर, ये इतने बनेंगे, ये फिर कितना बच जाएगा? एक डाला तो एक में से अल्फा तो जुड़ने के लिए चले, बाकी क्या बचा? ये 1 माइनस अल्फा। तो सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स कितने हैं? इतने, और ये आई आ गया। डाले कितने थे? एक डाला था। तो ये रिलेशन बन गया सर एसोसिएशन का और डिसोसिएशन का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आ गया होगा। थोड़ा सा याद रखना है, अब +2 में हो, IIT नीट का कॉन्सेप्ट है और डिसोसिएशन आपने कर ली है तो शायद एसोसिएशन तो फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। एसोसिएशन तो एल का आता है, मैं अभी तो न्यूमेरिकल्स में और समझाऊंगा इसको, वो दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा समझा दूंगा आपको।
ठीक है सर, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तो वही काम है, क्वेश्चन देखेंगे तो फिर अप्लाई करेंगे सर इसको। तो देखते हैं सर क्वेश्चन क्या है सर। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा 124.2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड सर, बेंजोइक एसिड। तो ये आ गया हमारा C6H5COH सर। ये बेंजोइक एसिड है, dissolved in 25 gram of benzene shows a depression in freezing point, shows depression in freezing point। तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन शो हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 1.62 केल्विन सर, इतने केल्विन के इक्वल है। एंड KF आपका है 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल, 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये इसका वो है। तो व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन अब पता ही नहीं है सर एसोसिएशन कितने परसेंट है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वो क्वेश्चन सर, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकालनी है सर। देखिए इसमें हमें ना तो आई दिया है ना परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन में अल्फा दिया है। जब ये कंडीशन हो तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का न्यूमेरिकल का एक हिंट दिया था, तब आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लें, क्योंकि सर मॉलिक्यूलर मास से भी तो आई निकाला जा सकता है ना, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास और नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से। ये नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और नीचे है ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, ये बताएगा, ठीक है ना। आई यहां से निकलेगा। अब मॉलिक्यूलर मास क्या था सर, MB WB 1000 KF डेल्टा TF एंड WB सर। तो वैल्यूज क्या क्या है सर, बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन सर। तो वैल्यूज डाल दिए सर। KF की है हमारे पास 4.9 और ये है आपको दिए रखा इसने, हाँ सर सॉरी, परफेक्टली सॉरी सर, ये 2 ग्राम था ये बात, ये सॉरी है, वो इशू कर रहा है, क्योंकि मैं बार बार यही देख रहा था कि ये 25 ग्राम और वो मैंने 124 लिख दिया। तो सर गलतियां करते हो आप, हो जाती है सर, क्या करें बच्चों, ठीक है। तो अब ये है TF, ये आ गया सर। फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू 1.62, डिप्रेशन है सर ये, TF 1.62 सर, और वो दे रखा 25 सर। तो मॉलिक्यूलर मास इसका आ गया 241.98 ग्राम पर मोल आना चाहिए, ये तो बिल्कुल परफेक्ट सर, ग्राम पर मोल। तो आई निकालो सर फिर आप। अब इसका नॉर्मल क्या है, मॉलिक्यूलर मास बेंजोइक एसिड का, तो ये है नॉर्मल सर ये आ गया 784 प्लस 6 प्लस 32 सर 90 और 112 बन जाएगा सर नॉर्मल। और ऑब्जर्व्ड आपका इतना है सर, तो यहां से आपकी आई आ जाएगी सर। तो आई आती है आपके पास इतनी सर, ये आ गई 122 है सर, ठीक है। 90 10 122 में गलती हुई थी, एडिशन नहीं होती करती, कमाल है मेरी गलती, क्या करें सर। 0.054 बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्डिंग होती रहती है, तो फिर कंसंट्रेशन माइंड नहीं है। तो आई आ गया सर, ठीक है। ये तो सिंपल है ना, आपको फॉर्मूलाज तो पता ही था।
अब आगे देखते हैं सर, इसका आई आपके पास आ चुका है सर, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका अल्फा। तो अल्फा के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बेंजोइक एसिड है सर डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन शोज डिप्रेशन इन फिजिकल। तो थोड़ा सा आप देख भी सकते हो सर, नियरली ये 2 के साथ है तो ये डाइमर फॉर्म में जाता है। बेंजोइक एसिड जो डाइमर फॉर्म में होता है आपका, ठीक है। तो मैं इसको हटा दूं थोड़ा सा यहां से, ठीक है ना, ये तो हो गया आपका आई आपका, वो वहां से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी हटा देते हैं सर। अब देखते हैं सर, बेंजोइक एसिड जो है वो बेसिकली डाइमर फॉर्म में होता है सर हमारे लिए। तो बेंजोइक एसिड करता है ऐसे C6H5COH को C6H5COH, ये डाइमर फॉर्म होता है सर हमारे लिए। तो N आपके पास इसका आ गया सर, कितना आ गया सर, N को आप लिख सकते हो बड़ी इजीली 1/2, ठीक है ना। क्या लिख सकते हो आप, 1/2, जैसे क्योंकि ये 2 है तो 1 बना ना, हाफ बन रहा है ना, सिंपल है, ठीक है। तो आई क्या था हमारा, सॉरी अल्फा I-1 1/n-1। तो आई कितना आया था सर, चेक कर ले, आई था हमारा 0.54 सर, और -1, और ये क्या आया 1/2 सर, आप आ रहा है ना, समझ लगा ना आपको, ठीक है। तो मैंने बोला था ये 2 डाले हैं तो आधा बन रहा है आपका, तो ये आधा हुआ ना, एन जितना एक डालने पे हो, जैसे 2 मॉलिक्यूल्स डाले थे तो 1 रह गया था, 1 पे इसको हम वाइन बोलते हैं। एक मॉलिक्यूल C6H5COH डालने पे ये कितने बन जाएंगे, हाफ बनेंगे, वो है -1। तो अब जब इसको आप सॉल्व करोगे आंसर तो आपका प्लस में ही आएगा, तो ये आता है सर 0.992 विच इम्प्लाइज 99.2% सर, ये आ गया। अब पता नहीं क्यों मेरे को बार बार वो फीलिंग ही आती रहती है कि शायद आपको ये नहीं पता चलता, पता तो चल ही रहा होगा कि 1 डालने पे n का मतलब होता है कि ये जो 1/n है वो एक मॉलिक्यूल डालने पे कितनी आएगी, तो वो 2 डाल रहा था, ठीक है। ये आपको शायद पता चल गया होगा, आपको भी, तो देख सकते हो आप, क्लियर हुआ आपको बात। ये 2 डाले थे तो 1 बनता है, 1 डालते तो 1/2, तो वो डालना था 1/n, मतलब n यहाँ वो बन गया 0.5 आ गया, वो भी इतना ही आ जाएगा आपके पास, तो ये नियरली ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से, ठीक है। पता चला ना, ये वेरी गुड। चलिए सर, वो थोड़ा सा आपको 1/n पे मास्टरी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अच्छे से ध्यान से देखते हैं सर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सर हम और लेते हैं इसमें से, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, अब ये है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग द फ्रीजिंग point of solution containing, क्या है सर, 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन is lowered by कितना हुआ है, बाय 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द अल्फा सर, और केएफ दे रखा है इसमें हमें 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है सर। तो कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें भी आपका, क्यों दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि जब आपको आई और अल्फा में कुछ गिवन ना हो,
अल्फा तो उसने पूछ ही लिया, आई गिवन ही नहीं है। पुराना वही फंडा, आप पहले मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, नॉर्मल बाय ऑब्जर्व करके आई निकालोगे, फिर आपका वो फार्मूला। ठीक है ना, परफेक्ट है सर, आंसर सर। एक और बात लोअर्ड बाय सर, जब डिग्री सेंटीग्रेड में हो तो ये फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में माना जाता है सर, इतना डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ। तो अब देखना शुरू करते हैं सर, डब्ल्यू बी 0.2 सर, डब्ल्यू ए सर 20 ग्राम। अब आ गया सर डेल्टा टी एफ, चाहिए तो हमें केल्विन में, क्योंकि यहाँ केल्विन चल रहा हमारा। अब ये डिग्री सेंटीग्रेड हो या केल्विन हो सेम है, पर ये लोअर हुआ सर, तो इतना -0.45 पीछे है ना, माइनस में आया। ठीक है, इसको इतना लोअर हुआ तो ये इतना हमें इसमें से कम करना है। तो डेल्टा टी एफ सर, ये क्या आ गया आपका 15, यहां से कट गया टी, तो ये 272.70 कैलोरी शायद आ जाएगा आपका। आई होप कि यही आएगा। ठीक है ना, ये आ गया सर, ये नया टेम्परेचर। अरे सॉरी, ठीक है, हाँ जी, लोअर बाय, तो ये आया आपका टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये नया वाला, पुराना कितना था फ्रीजिंग पॉइंट, मैं वो बताना कुछ और ही चाह रहा था, वो पुराना था ये 273। ठीक है, 0.15 केल्विन। तो जो डेल्टा टी एफ है सर, वो तो यही आएगा ना केल्विन में, लोअर बाय। एक था बात करने वाली, सॉरी फॉर दैट। वो एक्चुअली मैंने वो इसलिए बताया था आपको, ये कहीं ना कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में, क्योंकि ना एमसीक्यू में मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन देखे थे, वो लोअर बाय ना बोल के मतलब पूछ कुछ और लिए थे, डिग्री एसोसिएशन में क्वेश्चन था, तो फ्रीजिंग पॉइंट ये आ रहा था वहां। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो बताने की कोशिश में वो गड़बड़ हो गया वो सारा। तो लोअर बाय मतलब है ये चेंज इन टेम्परेचर आपका, फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हुआ, तो ये डेल्टा टी एफ है, सिंपल, केल्विन हो या डिग्री हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया सर आपके आगे क्वेश्चन सर, क्वेश्चन में क्या है, एम बी सर, के एफ, डब्ल्यू बी, डेल्टा टी एफ, डब्ल्यू ए और 1000 सर, सब कुछ लिखा हुआ है। तो एमपी हम निकाल देंगे सर, इसका एमपी आ रहा है 113.8 ग्राम पर मोल, ये आ गया एमपी सर। अब आई निकाल लेते हैं सर। आई क्या था, इसका जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है वो तो 60 होता है, वो तो पता ही है आपको, अब नहीं गलती करेंगे तो आई, और 1/13 नॉर्मल, और नीचे आ गया ऑब्जर्व्ड। तो यहां से आई हमें आया 0.527। ठीक है, ये आ गया हमारा वार्डो फैक्टर सर। अब एसिटिक एसिड है सर, तो डाइमर है, ये तो पता नहीं, वैसे भी नियरली 2 पे कम हो रहा है, तो अब इसको डाइमर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब डाइमर है एसिटिक एसिड, तो बहुत बार कर लिया, तो उसकी एन क्या आएगी, 1/2 आ जाएगी वो। ठीक है ना, 1/2 लगाएंगे वो तो बताइए अब आपको। तो अल्फा जो है I-1 1/n-1, आई है 0.27 -1 1/2 -1। कैसे पता चला सर, एसिटिक एसिड है ना ये, एसिटिक एसिड 2 मिलके 1 बनाते हैं, n मिलके क्या बना, 2 मिलके कितना बनाते हैं, 1 मिलके कितना बनाएंगे, 1/2। तो ये 1 मिलके कितना बनाएंगे वही लिखना होता है यहाँ, ये पता चला ना आपको। ठीक है, ये 1/2 लिखा। दोबारा बता दूं सर, ये डाइमर है, इसको यहां से हटा देते हैं हम, यहाँ तो फ्रीजिंग पॉइंट CH3 COH, ये बन गया आपका 2, ये 2 नहीं है, यहाँ 2 है सर, और ये 2 है, ये 1 मॉलिक्यूल, 2 का 1 मॉलिक्यूल बन गया। 1 का कितना बनेगा, 1/2, 1। सिंपल है ना। अब इसका आंसर आ जाएगा अल्फा से,
तो अल्फा का आंसर जो आएगा मैं उन्हें लिख देता हूं आपको, एंड दैट विल बी नियरली 94%, 0.946। तो अल्फा इज परसेंटेज तो बाद में आएगा, 94.6%। ये 0.946 है, 0.946, ठीक है। तो ये आ गया आपका पास, ठीक है। तो ये आपने आई का फॉर्मूला इसमें से लगा दिया आपको, ठीक है सर। ये एक क्वेश्चन है, एसोसिएशन वाले क्वेश्चंस हैं। तब सॉल्यूशन का हर कॉन्सेप्ट किया हमने, कुछ नहीं छोड़ा। आप अगर अच्छे से रिवाइज करके और लिख के इसको, तो आपके हर क्वेश्चन हो जाएंगे सर। वो दिक्कत वही है जो मैंने अभी आपको बोला था, ये आपको एन समझना पड़ेगा। एसोसिएशन क्वेश्चन ज्यादा डिसोसिएशन में रहता है, तो उसमें एन समझना आसान था सर। NaCl ये 2 बन जाते थे, ये तो जल्दी जल्दी लिख दिया ना, तब नहीं, एक डाला था 2 बने तो N2 ले लिया। एक डालने पे जितने बनते थे N उतना लेते थे। वही यहां है, एक डालने पे ये कितना बनता है, वो N होता है हमारा। वो 1/n जहां यहां लिखते हैं ना, वो लिखता था। वहां n लिखना था, यहां 1/n। यहां 1/1 क्या बनता है, एक डालने पे 2 पे 1 पे 2, 1/2। तो ये आ गया सर हमारा n, ठीक है। तो ये हम ध्यान से दोबारा देखते थोड़ा सा, फिर वो एरर वो प्लस वाला फिर दिख गया मेरे को, ठीक है, ध्यान रखना। तो अभी अल्फा i-1 n-1 डिसोसिएशन के लिए, अल्फा i-1 1/n एसोसिएशन के लिए सर। तो इसको देखते हैं सर। KCl नो सर, क्यों KCl तो इजी है, वो नहीं देखना सर हमने। तो क्या देखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम + 2Cl। एक डाला तो 3 बने सर, N3। ये तब आसान था, एक डाला, ये समझ आ रहा, यहां दिक्कत है। Ca3COH, Ca3COH डाइमर, दो COH मॉलिक्यूल्स मिलके एक बनाते हैं। एक कितना बनाएगा, 1/2। कितना बनाएगा, 1/2। ये वो है, एक मॉलिक्यूल डालने पे कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं, कितने मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट बनते हैं, वो है 1/n वैल्यू होती है। n कुछ नहीं है, 1/n बेसिकली है ही वो वैल्यू। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 2 से ये, जैसे ये 1 बनता था तो 1 लिख लेते थे, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे समझो, आप इसको, आपने 5 मॉलिक्यूल्स डाले और ये 5 बन गया सर। अब ऐसे भी समझ सकते हो, अगर 5 मॉलिक्यूल डाले हुए ये 5 बनता है, ठीक है ना। एक डालोगे कितने बन गए, तो ये 5 ही तो बन रहा है, या ये पैर वाला जो होता है, एक ही बात था, ठीक है। 5 मॉलिक्यूल्स अगर जुड़ते होते, जैसे सॉरी ये तो नहीं पता, ये पता चल जाएगा आपको, 8S एसिड। वैसे तो ये सल्यूट में जाके ऐसे जुड़ जाएगा ना। तो अब क्या डालेंगे, 1 डालेंगे तो कितना, ये देखो 8 डाले तो 1 डालते तो 1/8। देखिए वाला, ये देखिए 4P4 सर। 1 डालेंगे तो 4 डाले तो 1 मॉलिक्यूल बना, ये P4 वाला। तो 1 डालते तो सर 1/4। तो ये 1/4 में 1/n को रिप्लेस करना होता है 1 डालने में। या आप ये देख लो कि कितने जुड़ते हैं सर उसके, 4 जुड़ के 1 मॉलिक्यूल बनता है तो N4 ही तो सीधा आपको तब भी 1/4 मिल जाएगा। ये पता चला आपको, क्लियर हुआ। 8 सल्फर डालते हैं तो S/8 का 1 मॉलिक्यूल बनता है। 1 डालते हैं तो कितना बनते हैं, 1/8, क्योंकि 8 डालने पे 1 मॉलिक्यूल बना, 1 पे 1/8। तो ये 1/n ये होती है सर प्लीज, ठीक है। मेरे को थोड़ी सेटिस्फेक्शन लगी कि मैंने अब ये एग्जांपल दे दी है। अब बार बार इसको याद रखोगे तो ध्यान रखोगे।
क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, मेरे को पता है 2-4 बच्चे ये सोच रहे हो सर पता कैसे चलेगा डाइमर आ रहा है कि नहीं। अगर मॉलिक्यूलर मास नियरली डबल में हो ना तो आप डाइमर ही मान के चल लो, नियरली डबल। जैसे वो 113 आ रहा था, 113 आया तो उसका नॉर्मल मास था 60, तो नियरली डबल तो है ना, 120 के आसपास है, तो डाइमर मान सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं इस कैलकुलेशन 1/n के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कितना एसोसिएट हो जोड़ा जड़ा वो बाद में देखा जाएगा इसका। क्लियर हुआ आपको? परफेक्ट। तो सोल्यूशन खत्म होता है। मैं अभी प्लान करूंगा कल क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर सकते हैं, वो भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आपका कुछ और पड़ा हुआ तो देख लेंगे, मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो वी हियर एंड्स द सफर ऑफ द सॉल्यूशन। Maybe tomorrow something we for the new lecture we may do something more. Okay, fine.